हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं सुभाष बेनीवाल डायरीज़। आज है हमारे साथ मीटियोर 350। इट्स अ फ्रेंड्स बाइक, सो वी आर जस्ट गोना टेक इट अप फॉर अ शॉर्ट राइड। थोड़ा सा टेस्ट राइड करके देखते हैं हाउ दिस बाइक राइड्स। मोर ऑन दिस लेटर, बट पहले ये बताओ कि हिमाचल की पूरी सीरीज़ देखी कि नहीं देखी। नहीं देखी है तो जल्दी से देख के आओ। आई होप आपको बहुत बढ़िया लगेगी। एंड दिस बाइक राइड स्मूथ। इसमें एक दो इश्यूज हैं, जस्ट थोड़ी सी केयरलेसनेस की वजह से है, बाकी तो दिस बाइक इज़ नाइस। आज मौसम कितना बढ़िया हो रहा है यार। सुबह सुबह बारिश हो गई, अभी बादल हैं। इट्स 9:47 राइट नाउ एंड इट्स वेरी प्लेजेंट वेदर। वरना इस टाइम तो पूरी हीट हो जाती है, बाइक से निकलना तो मुश्किल हो जाता है। मैं ये बाइक क्यों लेके आया हूँ, क्यों टेस्ट राइड कर रहा हूँ इसकी? वेल, द रीज़न इज़ महादेव का बुलावा आया और अपने जा रहे हैं केदारनाथ। केदारनाथ जाने से पहले मैं ट्राई कर रहा था कि एक दो बाइक की टेस्ट राइड ले लूं, और जो बाइक मेरे को थोड़ी सी सूटेबल लगेगी उसको मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि हमारी RS200 इज़ नॉट अप फॉर इट। और 500 किलोमीटर का फिर से वही सफ़र होगा। 500 से ज़्यादा ही है इस बार, 600 किलोमीटर के आसपास में है। मतलब उस बाइक को लेके इतना लंबा मैं अभी जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि अभी मैं हिमाचल राइड से वापस आया हूँ और अभी तक उसका दर्द भूला नहीं हूँ। तो इस बाइक को चला के देख रहे हैं कि इसको लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते। तो भाई जितना मेरे को अभी तक इससे चलाने के बाद जो इससे पता चला है कि भाई दिक्कत तो ये करेगी, क्योंकि दिस इज़ अ क्रूज़र बट सिटी क्रूज़र, नॉट हाईवे क्रूज़र। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ योर पोस्चर इज़ वेरी sofa like, very relaxing, and that means all your weight is on your hip. आपके पाँव बहुत आगे हैं तो पाँव पे वज़न जाएगा ही नहीं, और सारा वज़न जाएगा आपकी टेल बोन पे। दैट इज़ गोइंग टू बी एन इशू बिकॉज you will feel each and every bump that the road will have, and chokers are doing perfect job, but they're not gonna absorb the whole impact. कुछ 20-30% impact आपके tailbone पे आएगा, and that will create an issue over the long period of time. Long rides में issue करेगा ही करेगा। बाकी it runs smooth। जो एक दो issues है, जैसे मैं बता रहा था, इसमें मेरे को feel हुए, वो है इसका टैपिट बहुत आवाज़ कर रहा है, and that is purely because irregular service intervals। तो उसकी वजह से टैपिट में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, एंड आई एम श्योर दिस इज़ नॉट गोना रिजॉल्व विद एनी सर्विस नाउ। इसको चेंज ही करवाना पड़ेगा। वाओ, एवरी टाइम आई सी द प्लेन माई हार्ट सेज वाओ। और ऊपर से वो बैकग्राउंड भी इतना बढ़िया हो रखा है आज, क्लाउडी क्लाउडी। तो बैक टू द ट्रिप, वी आर गोइंग दिस वीकेंड। मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को निकलेंगे। इस बार भी सोलो ही जा रहा हूँ मैं। इट्स गोना बी फन। बाकी दोनों बाइक की एक बार टेस्ट राइड ले लूँगा मैं, उसके बाद में डिसाइड करूँगा कि कौन सी बाइक लेके जानी है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई विल टेल यू विच द अदर बाइक इज़। द अदर बाइक इज़ बजाज डोमिनार 400 एंड दैट टू 2018 मॉडल, एंड इट्स रिडन ओवर 60-70,000 किलोमीटर्स टिल नाउ। और ये भी वैसे लगभग 8-9 हज़ार चली हुई है। तो दोनों बाइक्स ही मतलब ओल्ड हैं, मतलब ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली इट्स न्यू, बट देयर इज़ अ टैपेट इशू एंड देयर इज़ द सिटिंग पोस्चर इशू दैट इज़ नॉट गोइंग इन फेवर ऑफ दिस बाइक। सो लेट मी जस्ट टेक ए टेस्ट राइड ऑफ डोमिनार 400 एंड देन आई विल डिसाइड कि कौन सी बाइक लेके चलेंगे। So guys, correction, there is a correction here. This bike is only ridden for
3930 kilometers, that's it. और इसमें इतने सारे इश्यूज आ रखे हैं. The chain was completely dry, so I lubed it up, but the tappet issue is very annoying. Each time I gave the throttle, tap 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 tap, it's very irritating. So most probably this bike is under warranty, so that is fixable. This happens when you don't care about your machine. I like this color a lot. और ये सिर्फ आई थिंक इसी में ही आता है, मीटियोर 350 में ही. इट्स क्लासिक 350 में नहीं आता है. अगर उसमें भी आता हुआ तो ये एंड आई एम नॉट श्योर कम्प्लीटली, तो उसमें भी हो सकता है. आजकल काफ़ी कलर्स आ गए हैं. एंड क्लासिक 350 विल लुक वेरी नाइस इन दिस कलर. It's only 20-25 kilometers till now, and I have started feeling a little numbness in my hip. I think this is not the bike to take, and over the period of 500-600 kilometers, this can become unbearable very quick. Ajay, I am back from the office. थोड़ा सा एक काम था तो थोड़ा जल्दी निकल गया हूँ. अगर आपने मेरी हिमाचल वाली सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देखिए. बहुत बढ़िया व्लॉग्स डाले हुए हैं एंड आई एम श्योर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे. और अगर वीडियोस पसंद आए हों तो फिर लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा. एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार ठीक काम कर रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं. तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. वरना फिर थोड़ा सा वो असमंजस सा रहता है कि पता नहीं लोगों को पसंद आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं. तो इफ़ यू रियली लाइक द वीडियोस, मतलब थोड़े बहुत भी अगर पसंद आ रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, क्या कमी है, क्या अच्छा है. आई रीड ऑल द कमेंट्स. वैसे थोड़े बहुत ही आते हैं कमेंट्स. आई ट्राई टू रीड ऑल ऑफ देम और सभी पे रिप्लाई भी देता हूँ. तो भाई अभी हिमाचल से आए हैं कि अभी दूसरी ट्रिप का प्लान हो रहा है. भोलेनाथ का बुलावा आया है तो जाना तो पड़ेगा. केदारनाथ जाएंगे, दर्शन करके आते हैं. मेरा फर्स्ट टाइम है. आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. मैंने प्लान किया था कि बिल्कुल जब कपाट खुलेंगे इनिशियली ही जाऊंगा, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा बिज़ी हो गया था और फिर बाद में पता चला था कि भीड़ ज़्यादा है, तो उस तरह से थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया. तो बीच में हम एक हिमाचल राइड निकाल के आ गए और भाई क्या राइड थी वो. 2 दिन में 1000 किलोमीटर्स एंड मोर देन 5-6 लोकेशंस. भाई मेरे लिए तो पहला ही था और उन्होंने कर रखे होंगे. आई एम श्योर काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने इससे भी ज़्यादा कर रखा होगा. बट भाई मेरे लिए तो एक अचीवमेंट है ये. मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना कवर एक दिन में कर लूँगा, और वो भी ऐसी बाइक पे जो एडवेंचर का दूर दूर तक नाम ही नहीं है उसमें. स्पोर्ट्स बाइक पे भाई इतना कवर करना इट्स रियली टफ. तो भाई इसीलिए बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी सीरीज़, बहुत अच्छी मेहनत करके मैंने सीरीज़ बनाई है. एक बार जाके देखना ज़रूर. ऑल राइट, बैक टू द बाइक फॉर आवर नेक्स्ट ट्रिप. ये बाइक नहीं लेके जाएंगे क्योंकि द सिटिंग पोस्चर इज़ वेरी बैड ऑन दिस बाइक एंड फॉर ए लॉन्ग टूर दिस इज़ अ वेरी हाई रेड फ्लैग. सो वी आर टेकिंग डोमिनार 400. डोमिनार का नाम लेते एक डोमिनार निकल गई यहाँ से. 200 थी ये खैर, लेकिन हम लेके जाएंगे डोमिनार 400. बाकी भाई अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस बाइक मीटियोर 350, तो आई मस्ट टेल यू कि ये बाइक सिटी राइड्स के लिए इट्स परफेक्ट. स्पीड ब्रेकर्स पे, बम्प्स पे कुछ ज़्यादा मेरे को फील नहीं हो रहा, अदर दैन कि ये पूरा वेट अपना टेलबोन पे ही है, तो वो तो हल्का फुल्का वैसे तो रहता ही है. बाकी अदर दैन डैट मतलब कोई ज़्यादा इशू नहीं है. एंड पुल इज़ अमेजिंग ऑन दिस बाइक. सेकंड थर्ड गियर में एकदम से पुल मिलता है, तो वो भी इशू नहीं है. हैंडलिंग इज़ वेरी नाइस ऑल्दो इट्स ए हैवी बाइक. तो मैन्यूवरिंग में कोई दिक्कत मेरे को नहीं फील हो रही है एंड इज़ ईजी इन ट्रैफिक. फ्लिकरिंग में कोई मेरे को इशू नहीं हो रहा. फिल्टरिंग ईजीली कर पा रहा हूँ. और इसमें एक वो भी आता है विंड वाइज़र, तो वो अगर आप लगाते हैं तो उसमें एक इशू आपको फेस करना पड़ सकता है. दैट इज़ द इंजन हीट. दैट इज़ समवट बीइंग कूल्ड ऑफ बाय द एयर
जो कि अगर वो लगा लोगे अब तो वो एयर आपको टच नहीं करेगी एंड जो इसकी इंजन हीट है दैट विल हीट यू अप, तो वो आपको दिक्कत कर सकती है. अदर देन दैट आई डोंट फाइंड एनी अदर मेजर इश्यूज इन दिस बाइक. इट्स ऑल गुड. एक चीज़ है जो इसकी लाइट्स है वो हर बाइक में ही वैसे सेम ही इशू रहता है. तो इसकी लाइट्स इतनी बढ़िया नहीं है. मतलब इट कैन बी यूज्ड इन सिटी बट हाईवेज़ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि व्हेन वी यूज़ लो बीम इट्स इनफ. मतलब नीचे अच्छा खासा उजाला हो जाता है. लेकिन जब अपने हाई बीम पे रहते हैं ना तो सिर्फ हाई बीम जलता है और नीचे का आपको इतने विजिबल नहीं होता. सिर्फ आपको एक सामने बीम पड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन आपके नीचे बिल्कुल आपके जो पास में है वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं रहेगा. ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है इन माय ओपिनियन. मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए थी. हाई बीम पे लो बीम और हाई बीम दोनों जलनी चाहिए, जो कि इस बाइक में नहीं होता. एंड दैट इज़ अ इशू. बाकी इसमें फॉग लाइट्स आप इंस्टॉल करवा सकते हैं लेग गार्ड्स के ऊपर. तो जी इस बाइक का यही मेरा ऑब्जर्वेशन है अभी तक का. मतलब कितना 50-60 किलोमीटर मैंने चलाया है, तो जो चीज़ें मेरे को फील हुई मैंने आपको बताई हैं. जब इट्स माई ओपिनियन, योर ओपिनियन कैन डिफर. भाई प्लेन आ रहा सामने रोड पे. ऐसे लग रहा है रोड पे उतरने वाला है, बट नहीं यार. ये यहाँ पे बगल में रनवे है, उस पर उतर रहा है. लेकिन देखो कितना सही लग रहा है यार. ये वाला एंगल मैंने पहली बार देखा है यहाँ पे. इंडिगो का एयरप्लेन. नाइस 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 नाइस. अरे ऐसे लग रहा है नीचे जा रहा है सीधा. नाइस. तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही. होप करता हूँ आपको मीटियोर का राइड रिव्यू अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशनल लगा होगा और मैं आपकी कोई हेल्प कर पाया. अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा. और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए अच्छी अच्छी राइड्स लेके आने वाला हूँ. और अभी लेटेस्ट नेक्स्ट राइड जो है वो केदारनाथ अपने जाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. तब तक के लिए राइड सेफ, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड वन.